हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है उत्तर प्रदेश की, यूपी की करंट अफेयर्स की बात करेंगे कि यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा हलाल लिखे उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कौन से उत्पाद होते हैं जिन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया, इसकी हम बात करेंगे। जिस पर हलाल का लेबलिंग लगा होता है, चर्चा में अभी हाल ही में क्यों बन गया है और प्रमुख बिंदु क्या है, इसकी बात करेंगे। साथ में इसकी ये भी बात करेंगे जो कि उत्पादक कंपनी है वो विदेशों में बेच सकती है कि नहीं बेच सकती है, या फिर केवल उत्तर प्रदेश में या भारत के लिए लेबलिंग को यहाँ पे अस्वीकार किया गया। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। जो भी हलाल की यहाँ पे वीडियोस बनने वाली है, करंट अफेयर्स बन जाएगी। तो आप अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। चर्चा में क्यों है, अगर हम इसकी बात करें तो 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में किसी भी उत्पाद पर हलाल प्रमाणन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई है। याद रखिएगा, जो हलाल का प्रमाण होता है, प्रमाण पत्र तरीके से आप देख सकते हो, जैसे कोई प्रोडक्ट है और वहां पे हलाल का लेबलिंग लगा होता है, उस लेबलिंग के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। अब लेबल वहां पे नहीं लगा सकते हैं। यह पाबंदी खाद्य उत्पाद के साथ साथ दवाओं पर भी लागू होगी। याद रखिएगा, मतलब कि खाने वाली चीजों के साथ साथ, खाद्यों के साथ साथ जो दवा होती है उस पर भी लागू की जाएगी। तो खाद्य के साथ साथ दवाओं पर भी लागू की जाएगी और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा हलाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है, इसकी बात हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने अपर सचिव अनीता सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है कि सभी खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निरंतर निगरानी के निर्देश दे दिए गए हैं। क्या कहा गया है कि खाद्य उत्पाद के साथ साथ दवाओं के उत्पाद पर के निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय, मतलब कि जो बेचा जाता है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि विदेश भेजे जाने वाले उत्पादों को छूट दी गई है। तो याद रखिएगा, जो भारत में बेचे जाएंगे, निर्माण या भंडारण या वितरण या फिर बेचे जाने वाले उत्पादों पर, या खाद्य से संबंधित हो, खाने वाले उत्पादों से या फिर दवाओं से, उन पर अगर हलाल का टैग लगा हुआ है तो प्रतिबंध लग गया है। लेकिन अगर विदेश जाने वाले, मतलब कि जो निर्यात किए जाएंगे, भारत से बाहर किसी और देश में बेचे जाने वाले हैं, उन उत्पादों पर छूट दी गई है। अगर हम और इसमें समझें तो विदेश में निर्यात, याद रखिएगा, प्रदेश में निर्यात होने वाले मांस और उससे निर्मित उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र जारी होता रहा है और धीरे धीरे तेल, साबुन, घी सहित सभी उत्पादों पर हलाल प्रमाण मुहर लगने लगी। कहा क्या जा रहा है, आप उसको समझते। विदेश में जो उत्पाद निर्यात किए जाते हैं तो उस पे क्या होता है, मांस के लिए एक टैग लगाया जाता है कि ये हलाल का प्रमाण पत्र जारी रहता है। अब क्या हो गया है कि वही प्रक्रिया धीरे 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 चलती रही और बाकी चीजों पर, जैसे कि तेलों पर भी, साबुन पर, घी पर, मतलब कि खाद्य उत्पादों पर, और खाद्य उत्पाद के साथ साथ दवाओं पर भी ये प्रक्रिया निरंतर जारी रही। तो इस पर एक तरीके से, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया सुचारू रूप से बन गई। तो उसी के रोक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया और रोकने की रणनीति बना दी गई है। इसी के तहत 18 नवंबर को प्रदेश में इस पाबंदी को लगा दिया गया, तो इस पर स्टॉप लगा दिया गया। किस तरीके से यहाँ पे जेल होगी, किस तरीके से, पूरी बात यहाँ पे हम करेंगे। प्रदेश में, मतलब कि उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाण वाले किसी भी खाद्य उत्पाद एवं दवाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा, योगी जी ने कहा है। साथ ही यदि कोई उत्पादन हलाल प्रमाणन वाला पाया गया तो संबंधित निर्माता के, याद रखिएगा, जो निर्माण कंपनी है, जो उसका निर्माता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और निर्माण के साथ साथ भंडारण, वितरण और बिक्री, मतलब कि जो विक्रय किया जाता है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो हलाल वालों की अब खैर नहीं रही है और यहाँ पे पाबंदी लगा दी जाएगी अगर वो भारत में बेच रहे हैं, या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से उसका उत्पादन किया जा रहा है। साथ में कहा गया है, यदि राज्य में कार्यरत कोई निर्यातक अपने खाद्य उत्पादों को अथवा दवा को उन देशों के लिए तैयार करता है जहां हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पाद ही स्वीकार किए जाते हैं तो उसे छूट दी जाएगी। ऐसा कहा गया है कि जैसे मान लो कोई कंट्री है, मान लो ए कंट्री भारत है और बी कंट्री कोई अदर कंट्री है। अगर ए कंट्री, मतलब कि भारत से किसी अदर कंपनी में निर्यात किया जा रहा है, लेकिन वहां पे उन्हीं उत्पादों को खरीदा जाता है जिसमें हलाल का टैग अनिवार्य होता है, तो वहां पे उनके लिए छूट दी जाएगी। लेकिन वह दूसरे देश के लिए तैयार होने वाले उत्पादों का निर्माण, भंडारण और वितरण ही कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में बेच सकेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, केवल वो दूसरे देशों के लिए तैयार कर पाएंगे। प्रदेश की नियमावली में हलाल प्रमाणीकरण का कोई नियम नहीं है, ये भी याद रखिएगा।
अगर एग्जाम में आता है कि हलाल प्रमाणीकरण का कोई नियम है, नहीं है, सिर्फ गुणवत्ता, क्वालिटी, पैकेजिंग और लेबलिंग सही होनी चाहिए, इस तरीके का यहाँ पे नियमावली बनाई गई है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, विदेशों में जो मिर्च तैयार है उसके लिए अलग छूट दी गई है, और जहाँ पे मुख्य तौर पर कोई देश में लेबलिंग का ही स्वीकार करते हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग रियायत दी गई है, लेकिन वो भारत में नहीं बेच सकते, इसकी भी याद रखिएगा। अगर हम सजा की बात करें कि सजा अगर कितनी है, किस तरीके से कार की जाएगी, तो 3 साल का इसमें कारावास हो सकता है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, साथ ही नियम 18A के तहत 6 साल का कारावास अथवा 25,000 का जुर्माना भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, सजा भी अच्छी खासी है इसमें, मतलब समझिएगा, ठीक है। तो आप ये प्रोडक्ट जो देख रहे होगे, मैंने इस पे पिक लगाई हुई है, फोटो लगाया हुआ है, तो आप इस लेबल को देख पा रहे होगे, मैं इसको हाईलाइट करके कोशिश करता हूं दिखाने की, ये पिक को देख पा रहे होगे, रेड कलर का ग्रीन लगा हुआ है, ये हलाल का टैग लगा हुआ है। इस हलाल के टैग को विदेशों में जहां अनिवार्य है वहां ही लगाया जाएगा, अथवा भारत में या उत्तर प्रदेश में अब इसको नहीं लगाया जाएगा, इस पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। तो हलाल पे पैसे पे जो पॉइंट ऑफ व्यू बनने वाले थे, इस पे मैंने एक एक करके बात करी है। आप लोगों को उम्मीद है पसंद आई होगी, और आप लोग चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो पसंद लाइक किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी बहुत सारी सीरीज चल रही है, एमपी करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स चलती है, वीकली करंट अफेयर्स चलती है। उम्मीद है आप सारी लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख रहे होंगे, सोशल साइट पे भी आप लोग ज्वाइन कर चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।